तो दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की क्लास प्रथमा पाठा वाराणसी। तो आज हम वाराणसी पाठ से संबंधित प्रमुख गद्यांशों की व्याख्या का हिंदी अनुवाद आपको समझाएंगे और किस प्रकार से संदर्भ लिखना चाहिए वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको लिखित हिंदी अनुवाद भी कराएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, अर्थात वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह विमल सलिल तरंगों से युक्त गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्य घटानां वलयाकृति पंक्ति धवलयां चंद्रिकायां बहुराजते। इसकी वलयाकृति घटाओं की पंक्तियां चंद्रमा की चांदनी में, धवल चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से नित्यम अत्र आयन्ति, यहाँ आते हैं। अस्या घटानां च, और इसकी घटाओं की शोभाविलोक्यम, शोभा अर्थात सुंदरता को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इसका संदर्भ इस प्रकार लिखना पड़ेगा हम लोगों को। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। तो इसका लिखित अनुवाद ये होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये समझ लीजिएगा, तब तक हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योतिम धुतते। वाराणसी में प्राचीन काल से गेहे गेहे, घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती रही है। आधुनिका अर्थात आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी सतम प्रवहति, लगातार प्रवाहित होती रही है और लोगों के का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेका आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ पर आज भी अनेक विद्वान आचार्य वैदिक शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन के लिए निरंतर लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु बल्कि विदेशी लोग भी गीता वाण्या अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्या ग्रहन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं। येषु नवीनां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। ये नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों के अध्ययन के लिए प्रचलित हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद भी आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके।
तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाष्यस्य केंद्रस्थली अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतएव इसीलिए संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृता। इसीलिए यहाँ से संस्कृत शास्त्र और संस्कृत भाषा का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिको अत्रगत्या भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययने अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता, वह उनके ज्ञान से तथा का यहाँ पे अर्थ है इतना, वह इनके ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुआ यत तेन उपनिषदम, उसने इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायां कारिता, पारसी भाषा में करवाया। तो इसका लिखित हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। नेक्स्ट पैराग्राफ। इयं नगरी विविधधर्माणां संगम स्थली अस्ति। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रगत्य स्वीकान् विचाराणां प्रसारयन्। यहाँ पर इस नगरी में यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों का प्रसारण किया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाश्चां कृते लोके विश्रुता। यह नगरी केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगरी विविध कलाओं के लिए लोक में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कोशे साटिका का अर्थ होता है रेशमी साड़ियाँ। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में भी पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तरमूर्तया प्रथिता में पसंद की जाती हैं। प्रस्तर पत्थर की मूर्तियाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजां प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। यहाँ की यह अपनी निजी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि आज भी परिपालयति, आज भी पालन कर रही है। तो इसका लिखित हिंदी अनुवाद आप लोग देख लीजिएगा। ये है तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें जो अंत में जो एक श्लोक है, श्लोकों को हम एक साथ सभी जितने भी लेसन हैं उन सभी लेसन्स के में जो भी श्लोक हैं उनका अर्थ एक साथ कराएंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।